आपका स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल श्रद्धा इन्फो टेक में। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हम अपने पीसी को बहुत ही इजी वे में कैसे उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपने कई बार देखे होंगे कि कई यूज़र जो ऑपरेटर अपने पीसी को ऑपरेट करते हैं वो बहुत ही फास्ट वर्किंग करते हैं, मतलब वो कीबोर्ड से ही कई शॉर्टकट्स दबाते हैं और उनके सामने मेनू वगैरह कुछ भी ओपन हो जाता है। उनको अपने माउस को छूने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने सिस्टम प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं और भी कई इस टाइप की चीज़ें हैं जो वो अपने कीबोर्ड की मदद से कर लेते हैं। उनको इन चीज़ों के लिए माउस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों यही चीज़ें मैं कुछ आज आपको बताने वाला हूं कि आप भी उन चीज़ों को या उन ऑप्शंस को, उन विंडोज़ को अपने कीबोर्ड की मदद से ओपन कर सकते हैं। तो आइए वीडियो में बने रहिए और आगे चल के अपन देखते हैं कि किन किन ऑप्शनों से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एक ऑप्शन आता है हमारे सामने विंडोज़ एक्स। विंडो की की जैसा कि आप जानते हैं हमारे ये वाली की विंडो की कहलाती है। आप देख सकते हैं ये की हमारी विंडो की है। तो दोस्तों विंडोज़ की और एक्स जो कि जस्ट उसी के बाजू में रहता है ऊपर साइड, इन दो कीज़ को अगर हम एक साथ दबाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐप्स एंड फीचर्स, पावर ऑप्शन, इवेंट व्यूअर, सिस्टम, डिवाइस मैनेजर, नेटवर्क कनेक्शंस, डिस्क मैनेजमेंट, इस टाइप के कई ढेर सारे ऑप्शंस हमारे सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों आज मैं इन्हीं ऑप्शनों को आपको शॉर्टकट के थ्रू खोल करके बताऊंगा कि कैसे आप इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर हम विंडोज़ एक्स के साथ F को प्रेस करते हैं तो आप देखिएगा हमारे सामने ऐप्स एंड फीचर्स के ऑप्शन आ जाते हैं। आप ये देख सकते हैं ऐप्स एंड फीचर्स हमारे सामने आ गए हैं। हमारे पीसी में कौन कौन से ऐप्स इंस्टॉल हैं इसमें यहाँ पे हमको सारी जानकारी मिलती है। आप यहाँ से हमारे पीसी में जो भी ऐप्स इंस्टॉल हैं उनको देख सकते हैं। अगर आप किसी ऐप्स को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ से अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो ये ऐप्स एंड फीचर्स हो गया दोस्तों, जिसकी मदद से आप अपने जो भी आपके पीसी में या लैपटॉप में जो भी एप्लीकेशन काम कर रही हैं, वर्क कर रही हैं, आप उन एप्लीकेशंस को देख सकते हो और जो भी अगर एप्लीकेशन अपने काम की नहीं है आप उनको अनइंस्टॉल वगैरह भी कर सकते हैं। तो पहला फीचर्स तो ये हो गया दोस्तों। दूसरा फीचर्स है दोस्तों विंडोज़ एक्स के साथ अगर हम देखेंगे तो ओ का। पहले हमने एफ बताए हैं, अब हम आपको ओ का बता रहे हैं, विंडोज़ एक्स प्लस ओ। दोस्तों जब आप इस ऑप्शंस को दबाते हैं विंडोज़ एक्स प्लस ओ को तो हमारे सामने पावर एंड स्लीप का ऑप्शंस ओपन होते हैं। पावर एंड स्लीप के ऑप्शन होते हैं दोस्तों, जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है व्हेन प्लग्ड इन टर्न ऑफ आफ्टर। आप देख सकते हैं कि इसको मैंने नेवर में रखा हूँ। जब हम विंडो को इंस्टॉल करते हैं तो ये लगभग 5 मिनट या 10 मिनट पर सेट रहता है। अगर मान लीजिए हम 5 मिनट कुछ भी वर्किंग नहीं करते हैं तो ये स्क्रीन सेवर पे चले जाता है, मतलब कि हमारी स्क्रीन ऑफ हो जाती है। तो आप इसको नेवर पे रख सकते हैं या आप अपनी सुविधा अनुसार जो भी चाहें यहाँ पे वो ऑप्शंस को दे सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे एडिशनल पावर सेटिंग भी होती है। आप देख सकते हैं एडिशनल पावर सेटिंग में जा कर के एडिशनल पावर सेटिंग में दोस्तों हमको यही ऑप्शन थोड़ी से ज़्यादा रूप में दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि अभी हमने चेंज प्लान सेटिंग के अंदर जा रहे हैं, आप देखेंगे टर्न ऑफ द डिस्प्ले आ रहा है। डिस्प्ले कितनी देर में टर्न ऑफ करना है यह नेवर पे है। आप 2, 5, 10 मिनट, आधा घंटा, 40 मिनट, 2 घंटे जो भी आप चाहें वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। चेंज एडवांस पावर सेटिंग में आप जा करके यहाँ से अंदर से पावर सेटिंग के और भी ऑप्शंस दिखते हैं, जैसा कि स्लीप मोड दिख रहा है, हाइबरनेट दिख रहा है। इन सारी चीज़ों की भी सेटिंग आप नेवर पे या अपने सुविधा अनुसार टाइमिंग दे करके कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पावर एंड स्लीप का। अब इसके बाद दोस्तों अगर हम विंडोज़ एक्स में जाते हैं तो हमारे पास वाई है, विंडो एक्स प्लस वाई। जैसे दोस्तों हम विंडो एक्स प्लस वाई को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमारे पूरी पीसी की सेटिंग ओपन होकर आती है। आप देख सकते हैं ये हमारे पीसी की पूरी सेटिंग है, जिसमें पीसी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन ये दिखाता है। 4 GB की रैम इसमें इंस्टॉल्ड है, AMD Phenom सीरीज़ का प्रोसेसर लगा है, ग्राफिक कार्ड अभी इंस्टॉल नहीं है, स्टोरेज 1.13 TB दिखा रहा है, माने इसमें 1 TB की और 256 GB की SSD लगी हुई है। साथ ही साथ ये हमारे पूरे पीसी का डिस्क्रिप्शन है कि क्या क्या हमारे इसमें इंस्टॉल्ड है। तो आप ये यहाँ से अगर आपको पीसी के अपने पीसी की पूरी जानकारी चाहिए है तो आप विंडोज़ एक्स प्लस वाई से
पूरी पीसी की जानकारी निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा तीसरा ऑप्शन विंडोज़ X+Y का, जिसमें हमको दिस पीसी की प्रॉपर्टी ओपन होती है। आप ये देख सकते हैं ये पूरी चीज़ें हमारी ओपन हो गई हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हमको डिवाइस मैनेजर खोलना है तो जैसा कि आप जानते हैं अगर हम दिस पीसी में राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, प्रॉपर्टी में जाने के बाद फिर हम डिवाइस मैनेजर को ओपन कर सकते हैं। आप देखिएगा जो मैंने भी विंडोज़ X+Y से तुरंत खुल गया रहा, उसके लिए माउस से कितनी लंबी प्रोसेस करनी पड़ती है, ये तब जाकर के पेज ओपन हुआ है। इसी को अगर हम विंडोज़ की मदद से खोलेंगे तो विंडोज़ X+Y फास्ट वर्किंग होती है। डिवाइस मैनेजर में जाने के लिए हमको डिवाइस मैनेजर में यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है। आप देखेंगे डिवाइस मैनेजर में यहाँ पे क्लिक करेंगे तब जाकर के हमारा डिवाइस मैनेजर का पेज ओपन होता है, हमारी डिवाइस मैनेजर की विंडो ओपन होती है। इस विंडो को ओपन करने के लिए भी बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। आप विंडोज़ X को प्रेस करेंगे और M, विंडोज़ X+M, आप ये देख सकते हैं हमारा डिवाइस मैनेजर ओपन हो चुका है। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान है। विंडोज़ X+M को अगर जैसे ही आप प्रेस करोगे डिवाइस मैनेजर आपके सामने आ जाएगा, आप ये देख सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला ऑप्शन होता है डिस्क मैनेजमेंट का, जिसके लिए आपको दबाना है विंडोज़ X+K। जैसे ही आप K को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा डिस्क मैनेजमेंट ओपन हो जाता है, जिसमें हमको हमारे हार्ड डिस्क और पार्टीशन से रिलेटेड पूरी जानकारी मिलती है। ये आप देख सकते हैं हार्ड डिस्क है हमारी 1 TB की और 256 GB की, और ये उसके पूरे पार्टीशन है जिसकी जानकारी हम यहाँ से ले सकते हैं कि हमारे कितने पार्टीशन हैं हार्ड डिस्क में, SSD में कितने पार्टीशन हैं, ये जानकारी पूरी हमको यहाँ से मिलती है। और हम यहाँ से पार्टीशन का पाथ वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। हम यहाँ से हमारे पार्टीशन को अपनी सुविधा अनुसार जैसा चाहें वैसा उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा फोर्थ ऑप्शन। इसके बाद आता है दोस्तों विंडो X+D बटन को अगर आप दबाएंगे तो यहाँ पे टास्क मैनेजर ओपन होता है। टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर में जाते हैं। चाहे आप यहाँ पे राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर में चले जाएं या तो फिर विंडोज़ X+T को दबा करके भी आप अपना टास्क मैनेजर खोल सकते हैं। टास्क मैनेजर में आपको प्रोसेस मिल जाता है कि आपके यहाँ पे बैकग्राउंड में या आपके सामने कौन कौन सी प्रोसेस चल रही हैं, ये पूरी जानकारी यहाँ से मिलती है। परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, आपका CPU कैसे वर्क कर रहा है, मेमोरी आपकी कितनी वर्क कर रही है, हार्ड डिस्क, SSD एंड वाईफाई, सारी चीज़ें यहाँ से आपको परफॉर्मेंस आप चेक कर सकते हैं अपने PC की। ऐप हिस्ट्री, अभी आपने कौन कौन से एप्लीकेशंस चलाए हैं, ये पूरी ऐप हिस्ट्री यहाँ पर आती है, चाहे वो एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चल रही हो या आपने खुद ओपन किए हों। उसके बाद स्टार्टअप है, स्टार्टअप में कौन कौन सी एप्लीकेशन आपके PC चालू होते समय स्टार्ट होती है, ये पूरी एप्लीकेशंस यहाँ पे दिखाती हैं। अगर आपको किसी एप्लीकेशन को डिसेबल करना है तो आप उसको डिसेबल भी कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, आप चाहते हैं कि विंडो स्टार्ट होने पे एप्लीकेशन ना रन करे तो आप उसको यहाँ से इनेबल और डिसेबल भी कर सकते हैं। इसी प्रकार कुछ और फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं इनको, और आप अपनी सुविधा अनुसार इसमें चेंजेस कर सकते हैं। Windows+N दबाने से दोस्तों इसमें सेटिंग ऑप्शन ओपन होता है, जो कि हमारे PC की सेटिंग है, जिसमें हमको सिस्टम, डिवाइस, मोबाइल डिवाइस, नेटवर्क, पर्सनलाइज ऐप्स, ये सारे फीचर्स हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। आप किसी भी फीचर्स में जा कर के उसके चीज़ों को अपने अनुसार जैसा भी आप चाहते हैं वैसा मेंटेन कर सकते हैं। अब दोस्तों इसी के साथ साथ अगर रन को ओपन करना है, विंडोज़ XR दबाओगे तो आपके सामने रन ऑप्शन ओपन हो जाएगा। विंडोज़ X अगर सर्च को करना है, आप S दबाएंगे तो सर्च का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो इसी टाइप की कई चीज़ें इसमें दी हुई हैं। आप जैसे जैसे इनको चेक करोगे आपके सामने सारी चीज़ें यहाँ पर शो होती हैं। अब विंडोज़ X+ अगर आप U को दबाते हैं, आप देखेंगे 2 बार अगर आपने U को दबाए तो आपकी विंडो शट डाउन
हो जाएगी। UR दबाएंगे तो विंडो रीस्टार्ट हो जाएगी, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों इस टाइप के कुछ फीचर्स हैं जो कि आप यहाँ पे शो हो रहे हैं आपको। आप इन फीचर्स के आप अपने कीबोर्ड से इन फीचर्स को ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं, जिससे से आपकी वर्किंग काफ़ी फास्ट हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में।